प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई को कई राज्यों में धुआंधार दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां उनका रोड शो होगा, जनसभा होगी, तो अन्य कार्यक्रम होंगे, तो दूसरी ओर माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी उनका ये दौरा बेहद खास है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी पटना में मेगा रोड शो करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। तो वहीं इस दौरान वो 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का ये बिहार दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। ये तय है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। ऐसे में ये तय है कि आज पटना में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो में काफी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों की भीड़ भी जुटने वाली है। तो दूसरी ओर बिहार के लिए चुनावी साल है, तो पीएम मोदी का ये दौरा पार्टी और संगठन को मजबूत करने में भी अहम साबित हो सकता है। पटना में रोड शो से पूरे बिहार को एक मैसेज देने की कोशिश होगी। पटना में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है। 32 स्थानों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें 1 लाख लोग मोदी का स्वागत करेंगे। इस दौरान पार्टी समर्थित झंडे का नहीं, बल्कि तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 2:15 बजे पहुंचेंगे। पीएम मोदी अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में 1010 करोड़ रुपए से ज्यादा की शहर गैस वितरण यानी कि सीजीडी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का इस बार बिहार का आगमन विधानसभा चुनाव का आगाज साबित होने जा रहा है। जहां एक तरफ पीएम मोदी सौगात की पोटली खोलेंगे, तो वहीं भीड़ एक अलग ही नजीर पेश करेगी। अगले दिन 30 मई को रोहतास जिले के बिक्रमगंज में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नवीनगर सुपरताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे, जिससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। ये बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और जनता के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। बिहार के बाद पीएम मोदी 30 मई को ही उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचेंगे। यहाँ का माहौल रोमांच से भरा होगा, क्योंकि पीएम CSA विश्वविद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और भारतीय सैन्य शक्ति के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाएंगे। ये दृश्य हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव जगा देगा। इसके साथ ही पीएम मोदी 47,664 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें कानपुर मेट्रो, घाटमपुर के नए वेली पावर प्लांट की 1 यूनिट, पनकी बुलंदशहर के खुर्जा, सोनभद्र के ओबरा एटा के जवाहरपुर पावर प्लांट और नोएडा में 3 विद्युत सब स्टेशन शामिल हैं। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और राज्य को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाएगी। पहले ये परियोजनाएं 12 थी, लेकिन अब 3 नए पावर प्लांट्स को जोड़ा गया है, जो इस दौरे को और भी खास बनाता है। ये 2 दिवसीय दौरे सिर्फ विकास की परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। चुनावी साल में पीएम मोदी की ये दौरे राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इन राज्यों में जनसभाएं और रोड शो के जरिए बीजेपी अपनी मौजूदगी को और मजबूत करेगी। ये यात्रा पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करने का एक और सबूत है। हर राज्य में शुरू होने वाली परियोजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए समृद्धि की और खुशहाली का वादा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इन राज्यों के लिए नई उम्मीद और संभावनाओं का आगाज है। जहां पश्चिम बंगाल में हरित ऊर्जा की क्रांति, तो बिहार में बिजली और बुनियादी ढांचे का विस्तार और उत्तर प्रदेश में सैन्य पराक्रम के साथ विकास का ये दौरा हर मायने में ऐतिहासिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।